थोड़ा सा कह लें कि प्लेयर्स थोड़ा सा परफॉर्मेंस को लेके क्वेश्चन मार्क्स तो हैं, मगर बॉटम लाइन ये है कि दोनों टीमें एक ही कैटेगरी की हैं, जिम्बाब्वे और श्रीलंका। इनसे ऑन अ डे अच्छी क्रिकेट खेलने की एक्सपेक्टेशंस की जा सकती हैं। हाँ, प्रिडिक्ट करना कि ये टीम आपको बीट कर देगी, क्योंकि देखें पाकिस्तान टीम का जो विनिंग मोमेंटम है बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। टीम थोड़ी सॉर्ट आउट दिख रही है, क्योंकि 2-3 मार्क थी चीज़ें जिसमें स्पेशली मिडिल ऑर्डर पे मसला था, ओपनर से कोई स्टैंड नहीं दे पा रहा था। वो इस पूरी ट्राइनेशन में क्लियर थोड़ा होता हुआ दिख रहा है। वो साहिबजादा की सूरत में हो, बाबर का मिडिल में परफॉर्म, इवन उसके साथ इंक्लूडिंग फखर जिस तरह बैटिंग कर रहा है नीचे तो, आके जी तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट दिख रहा है। फिर आपने जो इंडक्ट किया, स्पेशली उस्मान तारिक की तारीफ करनी पड़ेगी, सलमान की बात करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं, और जो सबसे अच्छी जो चीज़ है ना, वो मोहम्मद नवाज का परफॉर्म करना, बॉलिंग से हो या बैटिंग से हो, जितने रन जिस तरीके से आगे वो चिपन करता है, पूरा गेम का मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ आ जाता है। तो ये चीज़ मिसिंग थी, स्पेशली 7वें 8वें नंबर पे। तो वो चीज़ थोड़ी सॉर्ट आउट दिख रही है। तो विनिंग से अच्छा कुछ भी नहीं है। और मुझे तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये टूर्नामेंट जो है ये विदाउट एनी मैच लूज किए आप विन करें, ताकि आपको पता चले कि इनका और दूसरी टीमों का डिफरेंस क्लियरली है, और वो नजर भी आना चाहिए। जहां आपने परफॉर्मेंसेस की बात की, तो टॉप स्कोरर अभी तक इस इवेंट में साहबजादा फरहान रहे हैं विद एन एवरेज ऑफ 79। तो बहुत ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है। ब्रायन बेनेट जिम्बाब्वे के दूसरे नंबर पर हैं, और मोहम्मद नवाज की आपने बात की तो उनकी 7 विकेटें हैं, और जैसे आपने कहा बैटिंग में भी चिप इन कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि आप बोलते हैं ना हम आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हमें बनाना चाहिए, तो ये वो मौके हैं। अब उस्मान को एकदम से आपने रेस्ट कराया, बेसिकली तो रेस्ट कराया, उसको ड्रॉप नहीं कहेंगे आप, तो लड़के का कहीं ना कहीं धचका लगता है। मैं हैट्रिक करके परफॉर्मेंस करके मैं बेंच पे जा रहा हूँ, सही है, आपको पर्पसली नहीं बिठाया गया है, देखा जा रहा है कि हम इक्वली सबको देख रहे हैं, मगर टीम बनेगी कैसे? लड़के का कॉन्फिडेंस कैसा होगा जब कमर पे 30-40 T20 मैच लगे होंगे, उसमें परफॉर्मेंस होगी भी और कभी कभार नहीं भी होगी। अब सलमान मिर्जा है ना, जबरदस्त बॉलर है, अब एक मैच खराब होता है ना, तो बंदे के जहन में डाउट पैदा हो जाता है कि मैं अच्छा करते हुए बेंच पे जा रहा हूं, तो खराब मैच पे तो टीम से बाहर हो जाऊंगा। तो 2-3 प्लेयर, अब साहिबजादा है ना, उसको आप बैक करें, वो आपको एक पैकेज मिल गया है जो अपने 30-40-50 के लिए नहीं खेल रहा, वो सर्किल को सर्किल की तरह खेलता है कि मैं आउटराइट जा रहा हूँ, इसमें भले डॉट बॉल्स हों, मगर स्ट्राइक रेट मेरा 150 से ऊपर का होगा, ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से खेलता है वो। मगर आप उसको बैक करेंगे ना, अगर 1-2 इनिंग खराब हो गई या इवेंट से पहले कुछ भी 19-20 हो गया, दूसरे पार्टनर से वैसे नहीं हो रहा, तो प्रेशर उस पर आता है। अगर आप लास्ट में, अभी भी वही वाली बात है, मैं इस पॉइंट पे जहाँ सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, और आप जैसे आप कह रहे हैं, मैं भी अग्री करता हूँ, विनिंग मैटर्स, तो मैं उसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी भी ये चीज़ें टेस्ट होंगी जब आप टफ ऑपोजिशन के खिलाफ खेलेंगे। क्योंकि पहले भी साहबजादा की जो प्रॉब्लम रही है ना, वो ये रही है कि बड़ी हिट लगाता है, फिर 3-4 बॉलें डॉट खेलता है। विद जिम्बाब्वे जिस तरह की बॉलिंग वो करा रहे थे, या जिस तरह का श्रीलंका की अप्रोच रही है, उसमें तो ये सही है कि आपका 180-200 का स्ट्राइक रेट हो रहा है, लेकिन ये चीजें टेस्ट तो तभी होंगी ना जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेलेंगे। नहीं, आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ, मगर एक चीज क्लियर है, जब आपकी कमर पे परफॉर्मेंसेस होती है ना, और थोड़ा सा मैच में आपके पॉकेट में मैचेस का होता है बंच कि नहीं मैंने इतने मैच खेल लिए, कंसिस्टेंट हूं, तो कॉन्फिडेंस आपका कॉन्फिडेंस ऊपर आता है, फिर आप अच्छे बॉल को भी ट्राई करते हो रन्स की सूरत में कन्वर्ट करने की। तो ये चीज मैटर, और ये चीज तभी आती है जब आप उसको रेस्ट नहीं कराएंगे, आप उसको कॉन्फिडेंस देना कि भाई आप हमें दिख गए वर्ल्ड कप के लिए। हमारे इन दी एंड क्या है, कोई इवेंट्स को जीतना, T20 हो वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप हो, टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी हो, या कोई अभी आज की मिसाल ले लें, अगर आज आप हारते हैं तो वैसे तो अल्लाह ना करे हमारे, अगर हारते हैं तो वो सवाल उठेंगे, अरे भाई ओपनर ने कुछ नहीं किया, अरे बॉलर्स ने यूं कर दिया, अरे बैट्समैन ने यूं कर दिया। तो आप पहले तो जीत को देखें, फिर आप जो 2-3 लड़के आपको पिक हो गए ना, इनको बैक करें 100%, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अब साहबजादा ने वो टिक तो लगा दिया है, वो जगह, वो बॉक्सेस फिल हो रहे हैं, कि वो जगहें एग्जैक्टली फिल होती जा रही है। मेन चीज ये, कोई भी टीम आ रही है ना, पहले तो ये होता था ना साइम या फखर, अब वो इससे थ्रेटनिंग होते हैं कि ये अगर सर्किल खेल गया पूरा तो ये आपको डैमेज करेगा, और बोर्ड पे 70-80 का आंकड़ा लगा होता है कहीं ना कहीं, अगर ये सर्किल खेलता है और साहिबजादा 30 से ऊपर जाता है, उनको पता है ये 70-80 वाला प्लेयर है, और इसकी पूरी अप्रोच होती है मैं 100 टच करूं। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, मगर ये करेगा,
क्योंकि ये वही वाइड प्लेयर है जिसने 3 महीने में 7 सेंचुरियां की हैं। यस, डोमेस्टिक में जो इसके बड़े बड़े स्कोर है ना, और ऐसे शोज कि वो मेन खेल चीज सकता ये है। कंसिस्टेंट है और फेयरलेस क्रिकेट खेलता है। एक होता है ना थोड़ा कंसिस्टेंट होता है, बड़ा बंदा शैल में चले जाता, नहीं है आज भी 40-50 कर लूं। इसका वे ऑफ प्ले एक ही है, अटैकिंग। तो वो बड़े टाइम के बाद देखने को आया। मेरे ख्याल से फखर के बाद कोई ऐसा प्लेयर देखने में आया या शर्जील के बाद जो फेयरलेस खेलने के लिए बता रहा है कि मैं आया हूं, मुझे आउट से डर नहीं है, मैं आउट हो जाऊं मगर गेम में अपना ही खेलूंगा। बिल्कुल ठीक है। श्रीलंका की जहाँ तक बात करें ना खुरम, तो मैं ये रियलाइज कर रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से अब उनका ये चल रहा है, निशांका करेगा तो वो चलेंगे, निशांका नहीं चलेगा तो वो फंसेंगे, ऐसा है। देखिए हर टीम में एक दो ऐसे होते हैं जो बोलते हैं जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं या जिनके गिर्द सारे प्लेयर छोटा छोटा चिप इन करते हैं और टीम अच्छा परफॉर्म कर जाती है। इनका अगर देखा जाए स्पेशली मैं चमीरा पे अभी तक हैरान हूँ, जिस तरह जो उसकी रेपुटेशन है। इवन वो आईपीएल में हर साल पिक होता है और खेलता भी है और अच्छी इंप्रेसिव बॉलिंग भी करता है, स्पेशली मिडिल ओवर्स में। देखिए नया बॉल से तो हर कोई करता है, इवन डेथ में भी होता है कि बैट्समैन मारता है तो उसमें वेरिएशन। मिडिल में अच्छी बॉल करना, जहाँ पे बैट्समैन सिर्फ स्ट्राइक रोटेट कर रहा था, वहाँ पे आपको ब्रेक थ्रू देता है। वो चीज़ मिसिंग है श्रीलंका में। फिर हसरंगा आया है, सही है, अच्छी बॉल कर रहा है, मगर वो जो बॉल में इनकी जिप है, जो इनका एक ट्रेड मार के ये आता है तो 4 ओवर में एटलीस्ट 2 आउट करता है और 20 रन के अंदर 4 ओवर फिनिश करता है। वो चीज़ मिसिंग है। तो ये 2-3 प्लेयर हैं, मगर अभी एक दिख रहा है तो ऐसा लग रहा है सब यही कर रहा है, ये करेगा तो जीतेंगे, नहीं करेगा तो हारेंगे। अच्छा, बहुत सारे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, क्योंकि अभी टॉस के टाइम भी रमीज राजा ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान लगातार 5 T20 मैचेस जीता है तो कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा होगा।